तो इस जगह में ये इमेजिन करो कि तुम एक मोटे से लड़के हो जिसे सब कोई बुली करते हैं उसके मोटापे की वजह से, एंड उससे काम भी कराते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारते भी हैं। लेकिन अचानक से वो मोटा लड़का एक दिन उठता है और वो ये देखता है कि वो एक ऐसी बॉडी के अंदर है जो बहुत ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, मैं इस जगह में बात कर रहा हूँ लुकिज्म एनिमे के बारे में। तो मैं आप सबको बता दूं कि अब से मैं लुकिज्म का एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड हम ये देखेंगे कि सीजन 2 में क्या क्या होता है। तो इस जगह में एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो जो डेनियल है उसे एक नई बॉडी मिल जाती है, एंड जो डेनियल होता है वो अपने स्कूल को भी चेंज कर लेता है, और जो डेनियल है वो अपनी न्यू बॉडी के साथ न्यू स्कूल के अंदर जाता है। एंड इस जगह में डेनियल बहुत सारे लोगों से मिलता है और यहाँ उसकी लोगों से दोस्ती भी होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि सीजन 2 में क्या क्या होता है। एंड यहाँ मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि जो इनके नाम होते हैं उन्हें प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इस जगह में ढंग से प्रोनाउंस ना करूँ तो उसे इग्नोर कर देना। एंड हम सब ये जानते हैं कि डेनियल के पास 2 बॉडी है और इसलिए हम लोग डेनियल की मोटी वाली बॉडी को पार्क बोलेंगे, एंड जो पतली वाली बॉडी है उसे डेनियल ही बोलेंगे। एंड जो स्कूल फेस्टिवल इवेंट हुआ था उसके बाद सीजन 2 स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो डूक है वो पब्लिका टीवी में लाइव करने वाला होता है और ये यूट्यूब जैसे ही है। एंड जो पार्क है वो भी इस जगह में होता है डूक के साथ, और ये बोलता है कि मैं डूक को लेके बहुत ज्यादा चिंता था क्योंकि मुझे ये लगा था कि वो फेस्टिवल के बाद डिप्रेशन में होगा, लेकिन यहाँ जो डूक है वो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये दोनों लाइव चले जाते हैं और यहाँ कुछ लोग इन्हें देखने के लिए भी आ जाते हैं। एंड ये जो लोग थे वो इस जगह में एक हैंडसम पर्सन को देखने के लिए आए थे क्योंकि इन लोगों को लगा कि जो गुड लुकिंग लोग है बस वही रैप करते हैं। लेकिन इस जगह में ये लोग यहाँ डूक और पार्क को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सीरियसली इस जगह में ये कहते हैं कि ये क्या है। एंड इसके बाद ये लोग डायरेक्टली इन्हें ट्रोल करना चालू कर देते हैं। इस जगह में एक बंदा कमेंट करता है कि ये तो एक पिग है, और इस जगह में एक और बंदा कमेंट करता है कि इस जगह में 2 पिग है। एंड इतना ही नहीं, एक बंदा ये भी बोल देता है कि जो 2 एनिमल है वो अब खाना खाने वाले हैं। एंड इस जगह में मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि इस एनिमे के अंदर जो भी अच्छा नहीं दिखता उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि डूक ये कमेंट देख के कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ जो पार्क होता है उसका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। पार्क कहता है कि हम लोगों ने अभी तो कुछ भी किया नहीं है, लेकिन तब भी ये कितने ज्यादा निर्दयी है। एंड ये पहली वीडियो का आउटकम है जो इतना ज्यादा निर्दयी है। इसके बाद डूक ये कहता है कि चलो अब हम इसे बंद कर देते हैं, हम लोगों को बहुत सारे मून बलून मिल चुके हैं। पार्क इस जगह में डूक से ये पूछता है कि ये जो मून बलून है वो क्या है। डूक यहाँ पार्क को ये बताता है कि जो एक बलून है उससे 100 वॉन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुन के यहाँ पार्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वो लोग मनी का यूज करके इसे एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सबको ये बता दूं कि इन्हें जो मून बलून दिए गए हैं वो इन्हें इसलिए नहीं दिए गए हैं कि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं, उन लोगों ने इन्हें हेट के रूप में ये दिया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डूक पार्क को ये बताता है कि हम बलून को पैसे से तभी एक्सचेंज कर पाएंगे जब हमारे पास 4000 बलून कलेक्ट हो जाए, जिसमें से जो पब्लिका टीवी वो 40% कमीशन ले लेगी। लेकिन यहाँ मैं बलून में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट जो बीजे के सबसे फेमस लोग हैं वो इसी तरह से बहुत सारे पैसे को कमाते हैं। ये सुन के पार्क मनी मन कहता है कि मेरे क्लास के अंदर भी है कोई ऐसा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेनियल को स्कूल में ये पता चलता है कि जो किम यू है वो भी बीजी में है। आगे हम ये देखते हैं कि जो यूई है वो डेनियल के पास आती है और यहाँ डेनियल को ये कहती है कि मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखा था और सही में जो तुम्हारा सॉन्ग था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। बेसिकली ये डेनियल के ऊपर पूरी तरह से दीवानी हो चुकी है एंड ये डेनियल को एक पर्स भी देती है। डेनियल इस पर्स को देख के मनी मन कहता है कि ये बहुत ज्यादा महंगा ब्रांड है और यहाँ डेनियल को ये याद आता है कि उसकी मदर के पास भी इसी ब्रांड का बैग है जिसे वो तभी निकालती है जब कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है। डेनियल या मनी मन ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि जो बीजी है वो बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि जो डेनियल होता है वो यूई को पर्स के लिए मना कर देता है। और यहाँ मनी मन कहता है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन ये मुझसे इतनी नाइस क्यों है, क्या इसे मेरे ऊपर इंटरेस्ट है। डेनियल इस जगह में ब्लश करने लगता है। आगे हमें देखते हैं कि जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ डेनियल यूई को देखते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार एक लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी आंखें वो एक दूसरे से मिले और ये जो फीलिंग वो मुझे पहली बार फील हो रही है। इसके बाद हम जोई में आते हैं और ये वही लड़की है जो डेल के साथ घूम रही थी। वो यहाँ कुछ लड़कियों को ये कहती कि चलो करेओके में चलते हैं। एंड यहाँ जो 2 लड़की होती है वो जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन यहाँ जो यूई होती है वो ये कहती है कि मुझे करेओके में नहीं जाना है, मुझे यहाँ शॉपिंग करने के लिए जाना है। एंड ये दोनों लड़की भी कहती है कि मुझे भी शॉपिंग करना है, लेकिन इन लोगों का असलियत में मन नहीं है, ये बस यूई की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। ये सुन के यहाँ जोई एकदम हैरान होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ इनके साथ शॉपिंग में चली जाती है। और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ जोई को एक पाउच पसंद आता है एंड यहाँ जोई ये भी कहती है कि गाइस मैं इस पाउच को खरीद लूं, ये बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। ये सुन के यहाँ जो 2 लड़कियां है वो कुछ भी नहीं बोलती है। बेसिकली ये दोनों लड़कियां यूई की गुलाम है। आगे हमें देखते हैं कि यूई जोई को ये कहती है कि ये इतना ज्यादा सुंदर नहीं है और मुझे ये लगता है कि ये तुम्हें सूट भी नहीं कर रहा है। इनके साथ वाली लड़की भी यहाँ फेस बनाते हुए कहती है कि यूई एकदम सही कह रही है। लेकिन अगले दिन जोई ये देखती है कि यूई के पास वही पाउच होता है जिसे उसने ये बोला था कि वो सुंदर नहीं है। लेकिन यहाँ हमें देखते कि जैसे यहाँ डेनियल आता है वैसे यूई उसके पास जाके चिपक जाती है एंड ये सब जोई देख रही
रही होती है। और यहाँ जो यूई होती है वो डेनियल को ये कहती है कि तुम्हें ये पाउच कैसा लगा। डेनियल कहता है कि ये अच्छा है, लेकिन यहाँ डेनियल ये पूछता है कि ये जो पाउच है वो क्या है, क्या ये पेंसिल केस है। यूई यहाँ स्माइल करते हुए कहती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जो ये सब देख के ये समझ जाती है कि जो डेनियल है उसके पास बहुत सारा पैसा है और यूई को भी बर्बी का टीवी से बहुत सारा पैसा मिलता है। एंड ये दोनों देखने में एक अच्छे पैर दिख रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा। लेकिन यार जो इसकी बुरी बात है वो सच नहीं है, क्योंकि जो डेनियल है वो अमीर नहीं है। इसके जो महंगे कपड़े है उसे जे ने गिफ्ट दिया है उसके बर्थडे में। इसके बाद हम जैक की गैंग के पास आते हैं और इनका एक गैंग का मेंबर जिसका नाम यूडू है वो इन्हें एक का पैकेट देता है। ये देख के यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जो यूडू है वो रिसेंटली हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है। इसलिए यहाँ जैक यूडू से ये पूछता है कि कुछ दिनों से तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और क्या तुम किसी से पैसे ले रहे हो, एंड तुम ऐसा कर रहे हो तो मत करो। ये सुन के यहाँ यूडू हंसते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है और मैं कुछ दिनों से पब्रिका कर रहा हूँ, एंड ये बेसिकली पब्रिका टीवी का यूज करके पैसे कमा रहा है। ये सुन के इनका एक बंदा मनी मन कहता है कि ये भी पब्रिका का यूज करता है, क्या इससे ज्यादा ही पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद अंडू इन सबको ये कहता है कि गाइस तुम लोग चाहते हो मुझे लाइव टीवी में देखना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब युंडू के घर में आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो युंडू होता है वो अपने सर में एक अंडे को फोड़ लेता है एंड यहाँ बहुत ज्यादा तरंगी हरकतें करने लगता है और इन्हीं हरकतों को वजह से मून बलून मिल रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ जो जैक की गैंग होती है वो इस जगह में पूरी तरह से सदमे में होती है। इसके बाद युंडू थोड़ी देर के बाद अपने लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है और यहाँ करते हुए कहता है कि ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद युंडू अपने गैंग से ये कहता है कि तुम लोगों को मेरी स्किल कैसे लगी, ये एकदम ग्रेट थी ना, एंड तुम लोग भी ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कैसे करना है। जैक की यहाँ जो गैंग होती है वो मनी मनी ये बोलते हैं कि हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। इसके बाद यूडू इंटरनेट के अंदर चीजें देखने लगता है और ये देखता है कि जो जोई होती है वो भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है एंड यहाँ जोई अंधा पैसा कमा रही होती है अपनी पावर का यूज करके, यानी कि अपने वाटरमेलन का यूज करके। यूडू ये देख के ये कहता है कि मैंने ये सब किया तब भी मुझे 400 बलून मिले, लेकिन इसे 1000 बलून मिले। एंड यार जोई के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। जोई भी इस जगह में इतने पैसे को देख के यहाँ हैरान होती है। इसके बाद जोई अपनी चैट को ये कहती है कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। जोई यहाँ मनी मन ये भी कहती है कि मैं जोई की तरह एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और यहाँ मैं थोड़ा क्लीवेज भी दिखा देती हूँ। एंड यहाँ एक पर्सन जिसका नाम लैंडलॉर्ड होता है वो यहाँ बरबर के जोई को बलून दे रहा होता है और जो जोई है उसने अपने पहले ही दिन में यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। इसके बाद जो जोई होती है वो लैंडलॉर्ड को थैंक यू कहती है बलून देने के लिए और यहाँ मनी मन ये भी कहती है कि जो लैंडलॉर्ड है वो सही में रिच होगा और अब से मैं बहुत सारे पैसों को कमाऊंगी एंड यूई देखना कि मैं तुम्हें डेनियल को लेने नहीं दूंगी। और दूसरी साइड जो यूई होती है वो भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है एंड इस जगह में वो कोई से गेम को खेल रही होती है और यहाँ यूई को भी बहुत सारे बलून मिल रहे होते हैं एंड यहाँ जो रेबिट नाम का बंदा होता है वो यूई को बहुत सारे बलून दे रहा होता है। लेकिन यहाँ यूई ये नोटिस करती है कि जो लैंडलॉर्ड है वो आज के दिन इस जगह में नहीं आया है और ये वही लैंडलॉर्ड है जो जोई की साइड में बलून को दे रहा था। इसके बाद यूई अपने लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है एंड यहाँ इस लैंडलॉर्ड को याद रखना ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है। इसके बाद यूई अपने लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और स्मोक करते हुए कहती है कि यहाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ एंड यहाँ यूई मनी मन ये भी कहती है कि ये जो जगह है वो आसानी से पहचान में आ जाएगी, लेकिन मैं अपने घर में भी वीडियो नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जल्दी से मूव कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पर्सन यूई का नाम चिल्लाते हुए पीछे से ये कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा गर्म है और ये बंदा यूई को ये भी कहता है कि मुझे यहाँ कब तक चुपना पड़ेगा तुम्हारे लाइव वीडियो के लिए। और ये और कोई नहीं यूई का बॉयफ्रेंड होता है एंड इसे यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जब भी यूई लाइव स्ट्रीम करती है इसे चुपना पड़ता है एंड ये यूई को ये भी कहता है कि तुम ये कब तक छुपा के रखोगे कि तुम मुझे डेट कर रही हो। यूई ये सुन के मनी मन कहती है कि ये जो गाय है वो मेरे पास है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ। इसके बाद जोई से ये कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है तो जो लोग है वो मुझे बलून नहीं देंगे। इसके बाद यूई से एक बस देती है और ये वही बस होता है जो यूई डेनियल को दे रही होती है, लेकिन डेनियल ने इस बस को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये जो बंदा होता है वो इस बस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा और इंतजार कर लूंगा। इसके बाद यूई यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के पास आते हुए मनी मन कहती है कि इसकी जैसे जो पर्सन होते हैं वो हाई स्कूल के बॉस होते हैं। इसके बाद यूई से ये कहती है कि तुम्हें बस पसंद आया ना। ये बंदा इस बस को देख के जगह में बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जो यूई होती है वो मनी मन कहती है कि मैं इससे बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ एंड हाँ ये अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। और यहाँ जो यूई होती है वो इसके बाद ये सोचती है कि जो डेनियल है वो क्या कर रहा होगा। इसके बाद हमें आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बाद ले आया जाता है और यहाँ हमें देखते हैं कि जो बास्केट के गैंग का एक मेंबर
मेंबर होता है वो इस जगह में रो रहा होता है क्योंकि जो इसका पहला प्यार था उसने इसका काट दिया है और मेरा मतलब उससे नहीं था। एंड जो बाकी गैंग के मेंबर होते हैं जिनका पहले ही कट चुका है वो सब मिलकर इसे दिलासा दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो वास्को होता है वो इन सब की बात सुन के यहाँ रोने लगता है क्योंकि वास्को भाई के पास अभी तक बंदी नहीं आई है। इसके बाद हम डेनियल के पास जाते हैं और यहाँ डेनियल यूई से ये पूछता है कि तुम मोटे लोगों के बारे में क्या सोचती हो। यूई यहाँ स्माइल करती हुई डेनियल को ये कहती है कि ये चीज जरूरी नहीं है, हम सब इंसान है। ये सुनने के बाद डेनियल को ये लगता है कि जो यूई है वो इनोसेंट और काइंड पर्सन है, लेकिन हम सबको ये पता है कि ये एकदम ऐसी नहीं है। और यूई जोई को एकदम ऐसे देखती है जैसे उसने डेनियल को छीन लिया है और जो डेनियल है वो उसका हो चुका है। आगे हम डूक को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और यहाँ डूक के साथ 4 आइज और पार्क भी होते हैं। एंड इनकी जो लाइफ है उन्हें 3 लोग देख रहे होते हैं जो बेसिकली इन लोगों को हेट ही दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो 4 आइज होता है उसके पास एक आइडिया आता है व्यूअर को इंक्रीज करने का और ये 4 आइज ये कहता है कि हमें डेनियल को बुला लेना चाहिए और तुम दोनों को यहाँ साथ में गाना गाना चाहिए। एंड यहाँ डेनियल आ गया तो जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ डूक ये कहता है कि इस जगह में सब कुछ ठीक है और पहले ही उसने मेरे लिए फेस्टिवल में मुश्किल उठाई थी एंड जो डेनियल था उसने मुझे अपना बेस्ट दिया था और अब मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के यहाँ पार्क ये समझ जाता है कि जो डूक है वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है और डूक एक ऐसा पर्सन है जिससे तुमसे जलन भी हो रही होगी तब भी वो तुम्हारा बुरा करने का नहीं सोचेगा। लेकिन यहाँ डूक की जगह कोई और होगा तो वो तुम्हारा बुरा ही करेगा। और यहाँ हमें देखते कि यहाँ रात हो जाती है एंड यहाँ यूई लाइव स्ट्रीम करने से पहले पपरिका टीवी में सफरिंग करने लगती है और यहाँ यूई ये भी देखती है कि जो जोई है उसने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है। यूई यहाँ जोई को देख के मनी मन कहती है कि इसकी जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड यहाँ यूई को साफ साफ ये दिख रहा होता है कि जोई बहुत सारे पैसे कमा रही है और जो लैंडलॉर्ड है वो जोई को सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है। इसके बाद यूई जोई को हराने के लिए अपने लाइव स्ट्रीम में और क्यूट हरकतें करने लगती है और यहाँ यूई को भी अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। इसके बाद हम डूक के पास जाते हैं और अभी भी यहाँ डूक को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा होता है। एंड यहाँ एक बंदा कमेंट में ये कहता है कि तू रैप तो अच्छा करता है बस तू अपने फेस को छुपा के किया कर। ये देख के डूक यहाँ बहुत ज्यादा उदास होता है और यहाँ डूक मनी मन कहता है कि वहाँ लोग मुझे चेयर कर रहे थे इसलिए मुझे फिर से करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि जो डेनियल होता है वो डूक के घर में आ चुका है। डेनियल डूक को ये कहता है कि मैं घर ही जा रहा था लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं तुमसे मिलता ही चलूं और जो तुम्हारा गेट था वो खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया। एंड यहाँ हम देखते हैं कि डूक और डेनियल साथ में लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं और इस जगह में पहले व्यूज नहीं आ रहे थे लेकिन अब बहुत ज्यादा व्यूज आने लगते हैं। एंड यहाँ जो व्यूअर है उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा बलून कौन देगा और ये जो मोटी लड़की दिख रही होती है इसने अपने पूरे पैसे दे दिए होते हैं लेकिन फिर भी ये कॉम्पिटिशन में आ जाती है और इस जगह में इन लोगों ने 2 लाख वॉन कमा लिए होते हैं। एंड ये जो अमाउंट है वो अपनी करेंसी में 1,24,000 है। इतने सारे पैसों को देख के यहाँ डेनियल और डूक बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ जो डूक होता है वो ये सारे पैसे डेनियल को देता है लेकिन यहाँ डेनियल पैसों को लेने से मना कर देता है तो इसलिए ये लोग पैसों को हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद जो पार्क होता है वो अपनी नाइट जॉब में आ जाता है और यहाँ पार्क एक कस्टमर को यहाँ सामान देता है। इसके बाद पार्क ये सोचता है कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा। इस चीज को लेके मैं इस जगह में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। इसके बाद पार्क ये सोचता है कि मुझे अपनी मदर को गिफ्ट देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। एंड पार्क बाकी पैसे यूई के ऊपर खर्च करने वाला होता है और यहाँ पार्क यूई को याद करके यहाँ बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पार्क ये देखता है कि उसकी शॉप में यूई और एक लड़का आया है। इस लड़के को देख के पार्क को शुरू में ये लगता है कि ये जो बंदा यूई के साथ है वो उसका भाई होगा और यहाँ रात हो गई इसलिए वो स्टोर में उसके साथ आया है। लेकिन ये लोग डॉन डाम को खरीदने के लिए आए हैं और ये वही चीज है जो आप लोग सोच रहे हो। मैं बस यहाँ वो वर्ड का यूज नहीं कर सकता। फोन डाउन को देख के जो पार्क की आंख होती है वो खुली की खुली रह जाती है और यहाँ पार्क को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग ये चीज खरीद क्यों रहे हैं। यूई यहाँ ये नोटिस कर लेती है कि जो पार्क है उसकी तरफ देख रहा है एंड यहाँ यूई गुस्से में पार्क को उल्टा सीधा बोलने लगती है। ये सब सुनने के बाद भी पार्क को ये लग रहा होता है कि ये यूई की कोई जुड़वा बहन होगी और यहाँ पार्क अभी भी यूई को देख रहा होता है। ये चीज यूई का बॉयफ्रेंड भी नोटिस कर लेता है और कहता है कि पिक मेरी तरफ देख और ये बता कि तू उसकी तरफ देख के क्या सोच रहा है। लेकिन यहाँ जो पार्क होता है वो अभी भी सदमे में होता है एंड वो अभी भी यूई को देख रहा होता है और यहाँ मनी मन कहता है कि ये यूई हो ही नहीं सकती। यूई का बॉयफ्रेंड ये देख के ये कहता है कि तू मुझे इग्नोर कर रहा है एंड यहाँ पार्क पूरी तरह से सदमे में होता है और यहाँ जो यूई होती है वो अभी भी पार्क की इंसल्ट कर रही होती है। यूई के बॉयफ्रेंड को भी यहाँ गुस्सा आ जाता है और यहाँ वो सीधा जाके पार्क को चाटा मारने वाला होता है लेकिन यहाँ पार्क इसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के यहाँ यूई और उसके बॉयफ्रेंड दोनों हैरान होते हैं एंड पार्क ने इस अटैक को गलती से डॉज कर लिया होता है। लेकिन यहाँ जो जिंग संग होता है उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस फील हो रहा होता है और यहाँ जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो सीधा यहाँ पार्क के ऊपर पंच करता है लेकिन यहाँ कोई पीछे से आवाज लगाता है इसलिए जिन यहाँ रुक जाता है और जिसने आवाज लगाई होती है वो जैक होता है। यूई यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को ये बताती है कि ये उसका क्लासमेट है। जैक भी यहाँ जिन को देख के मनी मन कहता है कि जो यूई का बॉयफ्रेंड है वो सही में गैंगस्टर है और यहाँ जैक को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग पार्क को क्यों मार रहे हैं और दूसरी तरफ पार्क को ये लगता है कि क्या होगा अगर ये भी मुझे मारने लग जाएगा। लेकिन यहाँ जो जैक होता है वो पार्क को बचाने के लिए
लिए आया होता है। जिन यहाँ जैक के रोकने की वजह से जैक को ही मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन यहाँ जो जैक होता है वो जिन के हाथ में एक पल्स को नोटिस करता है और यहाँ हंसते हुए कहता है कि यूं ही तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है और तुमने ये चीज की जब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। तुम इस वॉलेट को डेनियल को दे रही थी। यूं यहाँ इस चीज को यहाँ कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ जिन उसे रोक देता है और यहाँ जैक को कहता है कि मुझे और बताओ। जैक यहाँ जिन को ये बताता है कि हमारे क्लास में एक प्रीटी लड़का है जिसके पीछे यूं ही पागल है और उसे गिफ्ट देती रहती है और अभी जो तुमने पैंट पहनी है ये भी उसने डेनियल को दिया था, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था। पार्क यहाँ ये सब सुन के यहाँ रो रहा होता है। यूं भी इस जगह में ये कहती है कि ये मुझे लाइक करता है और इसलिए ये झूठ बोल रहा है और मेरी बुराई भी कर रहा है। जिन ये सुन के ये कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। जैक यहाँ ये बताता है कि मैं उस लड़के के साथ ही बैठता हूँ। ये सुन के जिन को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यूई के ऊपर। जिन यहाँ सीधा यूई के पास जाके उसके फेस में एक जोरदार पंच मारता है। ये देख के यहाँ पार्क और जैक दोनों ही हैरान होते हैं और यहाँ जिन यूई को कुत्ते की तरह मार रहा होता है और ये भी कहता है कि तुमने ये दूसरी बार किया है और यहाँ यूई को बॉयफ्रेंड उसे मारना दे, इसलिए जैक उसे ये कहता है कि क्रेजी गाय तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार रहा है और सही में तुम दोनों ही ट्रैश हो। ये सुन के यहाँ जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ जैक और जिन की फाइट होने वाली होती है। ये सब देख के यहाँ पार्क बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। पार्क यहाँ डरते हुए मनी मन कहता है कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए और इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है, हमें जोई के पास ले आया जाता है। एंड यहाँ जो जोई होती है वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और यहाँ जो लैंडलॉर्ड होता है वो जोई को बहुत ज्यादा बलून देता है। एंड यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो पूरी तरह से परवर्ट है और ये असलियत में कोई अमीर बंदा नहीं होता है। ये बस अपनी जो सेविंग होती है उसे जोई के ऊपर लौटा रहा होता है। एंड ये बंदा कमेंट में जोई को ये भी कहता है कि मेरे पास बहुत सारे स्मॉल बिजनेस है एंड मैं बहुत ज्यादा अमीर भी हूँ और ये यहाँ पूरी तरह से झूठ बोल रहा होता है। एंड ये जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी जितनी भी नाकामियां होती है उसका सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देता है और जो लैंडलॉर्ड के डैड होते हैं वो डिसेबल होते हैं, इसलिए इसके डैड को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। लेकिन ये बंदा अपने बाप के पैसे को भी जोई को दे देता है और फर्क नहीं पड़ता कि इसका बाप जिंदा रहे कि नहीं रहे। और लैंडलॉर्ड को ये लगता है कि वो जोई को ढेर सारे बलून देगा तो वो उससे शादी कर लेगी और यहाँ लैंडलॉर्ड को ये लगता है कि वो अभी जोई को जितने भी पैसे बेच रहा है वो उसे शादी करने के बाद उसे वापस मिल जाएंगे। एंड इसे ये गलतफहमी इसलिए है क्योंकि ये जोई को बलून बेचता है एंड जो जोई है उसे थैंक यू कहती है बलून के लिए, तो इसे ऐसा लगता है कि इसने बलून देके जोई को सेट कर लिया है। एंड इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है, स्टोर में ले आया जाता है। जिन यहाँ हंसते हुए जैक की इंसल्ट करता है एंड यहाँ जिन ये नाटक करता है कि मैं तुझे हिट नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलने बाद भी जैक के ऊपर पंच मारता है जिसे जैक इजीली पकड़ लेता है। ये देख के जिन यहाँ एम्बेरस हो जाता है और कहता है कि मैं तो ये बस तुम्हें डराने के लिए कर रहा था। ये बोल के जिन फिर से जैक के ऊपर पंच करता है, लेकिन यहाँ जो जैक होता है वो फिर से पंच को डॉच कर लेता है। फिर जैक यूई को ये कहता है कि क्या तुम मीरा से क्लोज हो। ये वही लड़की है जिसे जैक पसंद करता है और मीरा ने जैक को ये बोला कि फाइट हाइट में मत पड़ा कर, तो इसलिए जैक यूई को ये कहता है कि तू मीरा को ये नहीं बताएगी कि इस जगह में क्या हुआ है और मैं तेरे बॉयफ्रेंड से तुझे बचा लूंगा। ये सुन के यहाँ यूई हाँ बोलती है। ये देख के यहाँ जिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जिन जैक के ऊपर पंच करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ जो जैक होता है वो जिन के फेस में एक जोरदार पंच मारता है। ये देख के यहाँ यूई बहुत ज्यादा हैरान होती है और यहाँ जो जैक होता है वो इजिली जिन को मार रहा होता है, यानी कि जिन के पंच मारने से पहले जैक मार दे रहा है। पार्क यहाँ अच्छे से देखता है कि जैक कैसे फाइट कर रहा है। बेसिकली वो जैक के मूव को कॉपी कर रहा होता है क्योंकि वो इस मूव का यूज अपनी दूसरी बॉडी के अंदर कर सकता है। आगे हमें देखते हैं कि जैक अपने राइट हुक का यूज करके जिन को हरा देता है। जैक जिन को यहाँ ये भी कहता है कि तुझे लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और यहाँ जैक पार्क को ये बोल देता है कि जो हमारा हिसाब था वो बराबर हो गया है। जैक ये भी कहता है कि अगर तुझे ये अनफेयर लग रहा है तो तू मुझे एक बार पंच मार सकता है। इसके बाद हम वास्को के पास आते हैं जो ब्रेन प्रेस कर रहा होता है और सही बताऊं तो ये चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम वापस आते हैं लैंडलॉर्ड में और इसने अपने बाप के पैसे को भी गर्ल्स कर दिए होते हैं, लेकिन अब इसके पास एक भी पैसा नहीं है जोई को देने के लिए। एंड जोई लाइफ में कुछ इसके बारे में नहीं बोलती, इसलिए इसे ऐसा लगता है कि जोई ने उसे धोखा दे दिया है और जोई भी यूई जैसी है। इसके बाद लैंडलॉर्ड जोई के वाटरमेलन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ लैंडलॉर्ड वो चीज करने लगता है। इसके बाद लैंडलॉर्ड जो जोई की लाइव स्ट्रीम होती है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेता है एंड विंडो के बाहर देख के जो जोई का एड्रेस होता है उसे ढूंढ लेता है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि जो जोई होती है वो स्कूल जा रही होती है, लेकिन घर के बाहर जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसका इंतजार कर रहा होता है और ये बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा होता है। एंड अगले कुछ दिन में जोई ये नोटिस करती है कि उसके जो कपड़े हैं वो गायब होते जा रहे हैं और आज ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारे कपड़े कौन सी जगह में जा रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, ये जो परवर्ट है वही कपड़े चोरी कर रहा है। इसके बाद लैंडलॉर्ड पार्क की शॉप में जाता है चीजों को लेने एंड जो लैंडलॉर्ड है वो इसी दुकान से सामान खरीदता है, लेकिन यहाँ पार्क ये देख लेता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो जोई के लाइव स्ट्रीम को देख रहा है और यहाँ पार्क को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो चलते हुए भी जोई को इतने घूल से क्यों देख रहा है। लैंडलॉर्ड ये नोटिस कर लेता है कि पार्क उसकी तरफ देख रहा है। पार्क यहाँ लैंडलॉर्ड को देख के यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ बिस्किट लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि पार्क यहाँ किसी चीज को देखता है, लेकिन यहाँ
यहाँ हमें ये बताया नहीं जाता कि पार्क ने क्या देखा है। इसके बाद हम जोई के पास आते हैं जो रात को कचरा फेंकने जा रही होती है अपने दोस्त से बात करते हुए। इसके बाद जोई यहाँ कचरा फेंक देती है और सोचती है कि ये जो जगह है वो बहुत ज्यादा डार्क और स्कैरी है, इसलिए जोई यहाँ कॉल करने का किसी को सोचती है। और यहाँ जोई को सही में किसी से बात निकलनी है, वो बस सेफ्टी के लिए बात करना चाहती है, यानी किसी के साथ कुछ होता है तो वो कॉल में मदद मांग सके। तभी हम ये देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो जोई के सामने आ जाता है और यहाँ जोई से डायरेक्शन पूछता है। जोई यहाँ इसे देख के यहाँ डर जाती है और इस जगह में जोई ये समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है एंड ये जो पर्सन है वो पूरी तरह से बड़वट है, इसलिए जोई पीछे जाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी इस जगह में पार्क आ जाता है और जोई को ये कहता है कि जोई इस जगह से भागो। जोई यहाँ से भागने की जगह ये सोचती है कि ये पिग मेरा नाम कैसे जानता है। तो जो पार्क है वो यहाँ जोई की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है उसने बिस्की के साथ एक बहुत बड़े चाकू को भी लिया था, तो इसलिए पार्क ये समझ गया था कि जो जोई की जान है वो खतरे में है। पार्क यहाँ जोई को ये बताता है कि इस पर्सन ने मुझसे नाइफ खरीदा है। ये सुन के सीधा लैंडलॉर्ड इनके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है। पार्क और जोई ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पार्क इस जगह में ये समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज करेगा तो ये जो अटैक है वो सीधा जोई के ऊपर लगेगा और वो यहाँ से नहीं हटा तो वो अटैक उसके ऊपर लगेगा। तभी इसे यहाँ जैक का वो फाइटिंग स्टाइल याद आता है और वो एक ही पंच मार के लैंडलॉर्ड के हाथ से चाकू को नीचे गिरा देता है। फिर एक और पंच लैंडलॉर्ड के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन जो पार्क का पंच होता है वो लैंडलॉर्ड के पास पहुंच ही नहीं पाता है। लैंडलॉर्ड यहाँ तुरंत अपने नाइफ को उठा लेता है। ये देख के पार्क जोई के पास आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली ब्रो इस जगह में ह्यूमन शील्ड बन चुका है। ये देख के यहाँ जोई भी रोने लगती है और यहाँ जोई को ये याद आता है कि ये वही बंदा है जो डेनियल को लेके गया था जब वो बेहोश हो गया था। आगे हमें देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो उनके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं कि एक डंबल उड़ता हुआ आता है और लैंडलॉर्ड के सर में जाके लगता है। पार्क और जो ये देखते हैं कि ये डंबल वास्को ने फेंका होता है और यहाँ वास्को इस बंदे को मारता है। उससे पहले हमें ये बताया जाता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तो जब लैंडलॉर्ड विस्की और चाकू लेके यहाँ से जा रहा होता है तो पार्क इसका पीछा करता है और पुलिस को भी फोन कर देता है, लेकिन यहाँ पार्क को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि पुलिस उस जगह में टाइम पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। इसलिए पार्क यहाँ ये सोचता है कि मुझे मदद के लिए किसे बुलाना चाहिए। तभी यहाँ पार्क को वास्को की याद आती है और वो वास्को को कॉल कर देता है मदद के लिए, पर वास्को को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाता है, लेकिन फिर भी वास्को इस जगह में पहुंच जाता है। और तुम्हें ये पता होगा कि जो वास्को ट्रेनिंग करा होता है जिम में एंड ये बंदा इस जगह में दौड़ते हुए आया है, वो भी अपने हाथ में डंबल लेके। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपने आप को संभालता है और ये भी कहता है कि मैंने तुझे बहुत सारे बलून दिए हैं। जो यहाँ ये समझ जाती है कि ये बंदा लैंडलॉर्ड है। इसके बाद लैंडलॉर्ड वास्को के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ वास्को लैंडलॉर्ड के हाथ को ग्रैब कर लेता है। इसके बाद डायरेक्ट इसकी गर्दन को दबोच लेता है। वास्को यहाँ लैंडलॉर्ड के चाकू को भी गिरा देता है। इसके बाद वास्को लैंडलॉर्ड को नॉकआउट करने वाला होता है, लेकिन इस जगह में जो लैंडलॉर्ड का बाप होता है वो इस जगह में आ जाता है, जो वास्को से भीख मांगता है अपने बेटे को छोड़ने के लिए। और यहाँ लैंडलॉर्ड अपने बाप को शुक्रिया बोलने की जगह उससे उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये देख के पार्क को ये याद आता है कि उसने अपनी मदर को भी ये सब बोला था कि आपने मेरे लिए किया है क्या है, एंड ये चीज लैंडलॉर्ड अपने बाप को बोल रहा होता है। लैंडलॉर्ड यहाँ सबको ब्लेम करने लगता है और ये भी कहता है कि सबको मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कोई मुझे अच्छे से रखता नहीं है, यहाँ बस सब लोगों को पैसा ही चाहिए। ये सुन के वास्को ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि तूने क्या क्या फेस किया है, लेकिन यहाँ तुझे दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए और क्या तूने अपने आप से कुछ चीज करने की कोशिश की है। ये सुन के लैंडलॉर्ड ये कहता है कि तुम जैसे जो एरोगेंट और वायलेंट लोग होते हैं, तुम जैसे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे जैसे लोग एस्केप नहीं कर सकते। वास्को कहता है कि मैंने भी ये चीजों को ओवरकम किया है, यानी कि जो वास्को है उसने भी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस किया है अपने फास्ट में। आगे हमें देखते हैं कि यहाँ पुलिस आ जाती है एंड जो लैंडलॉर्ड होता है उसे यहाँ से लेके चली जाती है और जोई भी यहाँ पार्क को रोते हुए गले लगा लेती है और पार्क को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। ये देख के यहाँ वास्को रोने लगता है और जो पार्क की शॉप थी जहाँ पार्क ने दुकान को बंद करके एक बोर्ड में ये लिख दिया था कि मैं अभी टॉयलेट करने के लिए गया हूँ, और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ ढेर सारे कस्टमर इंतजार कर रहे होते हैं शॉप का खुलने का। तो इसी के साथ लुकिज्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को ये बता दूं कि जो लुकिज्म के चैप्टर है वो 500 से भी ज्यादा है और जो लुकिज्म का एक चैप्टर होता है वो 2-3 चैप्टर को मिलके बना होता है, तो इसलिए ये सीरीज बहुत ज्यादा लंबी होगी, लेकिन ये जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।